उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के बाद अब श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या से भी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, वहीं जनपद बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने जो इस्तीफा दिया, वहीं अब उसके बाद अयोध्या में भी प्रशांत कुमार जो आयकर विभाग में हैं, डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शंकर आचार्य को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। जब से मौनी अमावस्या को लेकर जो शंकराचार्य के साथ में जो घटना घटी है, उसके समर्थन में बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन दिया और अपने पद से इस्तीफा दिया। वहीं आज अयोध्या में भी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार प्रदेश में इस्तीफों की झड़ी लगती ही जा रही है। सिंह हूं, डिप्टी कमिश्नर हूं अयोध्या में, और अयोध्या राम की धरती से सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। प्रयाग की पवित्र धरती से जिस तरह का अनर्गल प्रलाप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जा रहा था, जिस तरह से गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं पा रहा था। अंत में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जिस प्रदेश ने मुझे 10 साल से पाला पोसा है, मुझे वेतन दिया, मेरे परिवार का लालन पालन हुआ, तो मेरा काम इतना नहीं है कि बस मेरे प्रदेश के मुखिया की, मेरे प्रदेश का, मेरे राष्ट्र का मान सम्मान गिरता रहे और मैं वेतन लेता रहूं और परिवार को पालता रहूं। इस दबाव से मैं मुक्त होकर के और खुले मन से मैंने अपने नमक का कर्ज अदा किया है। मैंने आज ये तय कर लिया है कि हमको सरकार ने वेतन दिया और मैं अपने नमक का एक एक कतरा इस सरकार को कर्ज अदा करूंगा। और यदि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ, मेरे राष्ट्रपति के खिलाफ बोला जाएगा, तो मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए और क्या कर सकता हूं? एक कर्मचारी, एक अधिकारी और क्या कर सकता है इस्तीफा के अलावा? ताकि कम से कम लोग इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे कि हमारे जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो संगम की धरती से आदरणीय शंकराचार्य जी ने, आपने कल बयान देखा होगा, कहा कि आइए सरकार से बड़ा पद मैं दे दूंगा। तो इस तरह का बयान देने का क्या आशय है? इस तरह के बयान देने का आशय यही है कि आप इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं, जातियों में, धर्म में तोड़ करके, और इस समाज को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी इसीलिए इस्तीफा दिया हूं कि नहीं, केवल सरकार के विरोध में इस्तीफा की परंपरा बंद होनी चाहिए, सरकार के अच्छे कामों के लिए भी इस्तीफा होना चाहिए और उसके लिए भी शहादत देना जरूरी है। तो आज आजादी के बाद पहली बार किसी ने सरकार के समर्थन के लिए, सरकार के विश्वास के लिए और सरकार को सही बताने के लिए इस्तीफा दिया है, और मैं सहर्ष इस इस्तीफे को स्वीकार दिया हूं। और मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सेवा दी थी, मैं नौकरी किया हूं, मुझे रोजी रोटी दी थी, आगे देखी जाएगी, लेकिन मान सम्मान सरकार का नहीं गिरने दिया जाएगा। यही इसी के साथ यही संदेश। यूजीसी को मैं इस तरह देखता हूं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और भारत के संविधान के तहत भारत की सरकार ने यदि इसको जो है बनाया है और भारत के राजपत्र में, भारत के गजट में उसको प्रकाशित किया है, तो हमारे लिए उसकी एक एक पंक्ति गीता और कुरान है, वो बहुत ही पाक है, बहुत ही पवित्र है, और मैं अक्षर से उसको मानूंगा। बाकी सरकार है, सरकार उसको वापस लेती है, नहीं लेती है, अभी जो भी है उसका मेरा समर्थन है, क्योंकि मैं सरकार को मानने वाला व्यक्ति हूं, कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, और मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगा। माध्यम से संदेश मेरा यही है कि आप सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से देख करके केवल विचार न बनाइए, ये जरूर जाइए, उसके तह में जाइए और समझिए कि अगर समाज को तोड़ने के लिए कोई आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप उसके झांसे में मत आइए। आप ध्यान रखिए कि भारत बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया के बड़े देशों के क्लब में भारत बैठ रहा है, उसको इज्जत मिल रही है, तो कभी भी अब हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यही संदेश है कि तथ्यों को समझिए, यूजीसी को पढ़िए, यूजीसी को पहले पढ़िए, जानिए कि यूजीसी में क्या है, तब जो है अपना कोई विचार रखिए और संवैधानिक तरीके से रखिए। सदन बना हुआ है उसके लिए, सदन जो करेगा वही अंतिम होता है। आज भारत सरकार के गजट में प्रकाशित है, मेरे लिए वही गीता और कुरान है।